अरे भी एक बात कहने लग रहा है, आके एक मौका और दे दो, विकास करूंगा। न्यू समझ में नहीं आली। 35 साल का था, 35 साल का था वो विकास जब नहीं करया। 75 साल की उम्र में जो आदमी बुजुर्ग हो लिया ना, बेरा होता कल गवाना भाषण देता देता बेहोश हो गया। अरे गांव के अंदर खेल कूद की सुविधाएं होंगी, दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गांव के अंदर नेशनल इंटरनेशनल चाहे ओलंपिक लेवल की तैयारी कर लेना, तारा बालक सब क्या की सुविधा गांव के अंदर करके दिखाऊंगा। राम राम जी, सारा नाम आपका अपना भी कैसे लोग पर तो पैर तो जोड़े गाँव में भाई आप देख रहे हो रात का टाइम हो गया है और सारे जो भाई का सपोर्ट करियो। और भाई गांव के प्रांगण में खड़े सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और दूर दूर तक आवाज सुन रही मेरी माएं, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़ के राम राम। राम राम की आवाज आनी चाहिए जी, राम राम। क्या हुई बात है। और बात करते हैं सबसे पहली भेदभाव की। सामने जो चौपाल है हमारे अपने जोगी समाज की चौपाल है कि तुमने इस चौपाल में लाइट दिखती हो, कि इस चौपाल में तुमने जगह दिखती हो। कहने का तात्पर्य खाली है या चौपाल नहीं, गोवाना के अंदर हर वार्ड में मेरे अपने वाल्मीकि समाज के, दानक समाज के, कश्यप समाज के, हर समाज के यही हालात हैं। जब किसी के बाहर बारात आ जा, बारात डांटने के लिए चौपाट भी नहीं है। आप लोगों के बीच में एक बात कहता हूं, उसको गौर से सुनना। यो इतना भेदभाव किस मारे है, इसका कारण क्या है। आने वाले 28 साल से अपने गोवाना हल्के में एक का आदमी विधायक बनने लग रहा है, बिना मांगे वोट दे दो। और जब बिना मांगे किसी ने चौधर मिल जा, फिर वो अपने काम मन मर्जी के करया करे, न्यू जो करीब करने लग रहा है। आप लोगों के बीच में आपका बेटा आपका बच्चा एक बात कहने लग रहा है। सबसे पहले तो पूरे हरियाणा के अंदर जोगी समाज का एकलौता एक का प्रधान बन गया सरपंच, बैयापुर गांव का ना जानते हो तो हिमाचल पहलवान नाम है और मेरा 20 साल का पुराना साथी है। यह समस्या उसने पहले मेरे तक बता दी थी। जय थारा छोरा एमएलए बनया, इस चौपाट ने 3 गुना बड्डी उड़ो पंचायती जमीन में बनवा दूंगा, गारंटी है। अब अगली बात ये आती है, आप लोगों के बीच में आपका बेटा एक बात कहना चाहता है। देखो दोनों जो पार्टी है उनके पास धन दौलत और बड़े बड़े नेता मंत्री सब कुछ हैं। बीजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी रैली करने के लिए मोदी ने आना पड़ा गोवाना में। उससे पहले रैली राई होनी थी। अपना जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, दोनों हुड्डा साहब दीपेंद्र जी भूपेंद्र जी उनका प्रचार करके गए। कल गोवाना के अंदर राहुल गांधी आने लग रहा है। गरीब का बालक शू किराए के मकान पर आगरू सब के गोवाने की धरती पर कर दिया ना इकट्ठा। एक बात कहने लग रहा हूं, किसी गांव का हाल फिलहाल नंबरदार भी नहीं हूं। अगर तुम्हारा बच्चा एमएलए बन गया, एक बात कहने लग रहा है, जो नेता मंत्री 5 साल में काम नहीं करया करते, इन चौपाड़ा में बैठ कर वे काम 1 महीने में करके दिखाऊंगा, गारंटी है।
और काम के नाम पर वोट मांगना रहा हूं जी। काम किस बात का वो सुनो। थारे इस बालक ने, थारे इस बेटे ने किराए के मकान में रहते हुए 1000 से ज्यादा तो वे बहन बेटी ब्याह दी जिनके सर पर मार बाप का साया नहीं था। 156 से 57 उन बहना के बात भर दिए जिनका पाटड़े पे चढ़ती सगया भाई नहीं था। 62 गामा का दौरा करया है। दारू बांटनी मेरे बस की नहीं थी, रुपया बांटना मेरे बस का नहीं था। 62 गामा में चुनाव प्रचार करते टाइम भी 126 बहन बेटी जिनके माँ बाप जिंदा नहीं है, गोद लिए शरपा अट्टे कर रहा हूं, बेटी वोट दियो ना दियो, ब्याह थारा भाई करके दिखाऊंगा। तारे बीच में एक अपील करने आया हूं। कांग्रेस आला हो चाहे बीजेपी आला, पूरे गवाने हल्के में फोन कर लो। जय गणती की गरीब बहन बेटिया के दर पर जाके 50 बेटिया का कन्यादान भी कर रहा हो तो थारा छोरा जिंदगी में शक्ल नहीं दिखावेगा। और जब सुख दुख में खड़ा थारा बालक पावे और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ टक्कर ले रहा है, जब तुमने थारे बालक के हाथ मजबूत कर दिए, ये काम कुछ भी नहीं है जो कर रखे। 1000 छोरिया तो शांति नहीं है। गरीब बहन बेटी मेरे गोवाना हल्के के अंदर 1000 हो, 2000 हो, 5000 के चाहे 10,000 हो, थारा बालक एकला ब्याह के दिखाओगा मेले बनते। बात आती है शिक्षा की, पढ़ाई की। सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पहली क्लास में 5-5, 6-6 हजार रुपये महीने का खर्चा। गरीब आदमी अपने बड़का न पढ़ा भी नहीं सकता। थारे बीच में जुबान करके जाऊं हूं, थारा बालक बनया पहली क्लास से लेकर जितना मर्जी पढ़ा लियो, पढ़ाई का 1 रुपया नहीं लागन दूंगा, सबके लिए फ्री होगी। दूसरी बात आती है इलाज की। अगर किसी के घर में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाए, घर धरती जमीन सबके डॉक्टर खा जाए, और गैल रिश्तेदार और पड़ोसिया पर भी ब्याज पर रुपये ठाके लेने पड़े हैं, और मानस बचता ना पर्यंत गांव के शमशाना में छड़ा बढ़ेगा और एन कुणबा बैठ कर रोएगा, सत्यानाश हो गया रे बाबू भी गया, घर धरती जमीन भी गई, परिवार एक आदमी के कारण लाज लाज में विनाश कर लिए है। तारे बीच में एक बात कहने लग रहा हूं, इलाज 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का हो, इलाज का किसी की गोज में 1 रुपया नहीं लागने दूंगा, फ्री होगा। अगली बात आती है रोजगार की, सरकारी नौकरी की। नौकरी आज के टाइम किसने मिल रहा है? जो नेता मंत्रिया के गांव गले 3-3, 4-4 आदमी बसते ठानिया हुए ना, उनके बड़का ने नौकरी मिल रहा, बाकी न्यू टोकर टोकर देखे जहां है। 10वीं फेल भी होगा ना उनका बालक, उन नौकरी मिल रहेगी। और गरीब का बेटा चाहे MA, BA, B.Ed कुछ कर रहा हो, नौकरी नहीं मिलती है। लास्ट में सिक्योरिटी की नौकरी करते पावे पढ़े लिखे। तारे बीच में तारा बालक एक वादा करा है, गोवाना हल्के के अंदर तारे बड़का ने शिक्षा दे के पढ़ा के इसका बिल बनाऊंगा, किसी नेता मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने मेरिट लिस्ट में जो होगा उसने नौकरी मिल लगी, चाहे वो झोपड़ी में रहनी या वो गारंटी है। और एक गांव के अंदर खेल कूद की सुविधाएं होंगी, दूसरे गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गांव के अंदर नेशनल इंटरनेशनल चाहे ओलंपिक लेवल की तैयारी कर लेना, तारा बालक सब क्या की सुविधा गांव के अंदर करके दिखाऊंगा।
अगर इसके बाद भी जिनके चश्मे चढ़ रहे हैं, जो न्यू कहने लाग रहे हैं कांग्रेस हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, थारते एक बात बुझन लाग रहा हूं। कांग्रेस की बात करा, एक आदमी 5 बार बना लिया, 28 साल तक राज करने लाग रहा है। आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जय कुछ करनिया होता तो 28 साल थोड़े ना होते। अरे भी एक बात कहने लग रहा है, आके एक मौका और दे दो, विकास करूंगा। न्यू समझ में नहीं आली, 35 साल का था, 35 साल का था वो विकास जब नहीं करया। 75 साल की उम्र में जो आदमी बुजुर्ग हो लिया ना, बेरा हो तो कल गवाना भाषण देता देता बेहोश हो गया। और सुनो, एक बात और सुन लो, जय थारा छोरा बन गया, गारंटी दूं दोनों के दस्त नहीं रोकेंगे 1 हफ्ते थी। मौका पड़ा है थारे दौरा, दोनों बूढ़े बड़द राजनीति का बस्ता खूटी पर टंगवा दूंगा, दोबारा नहीं आने दूंगा थारे बीच में। थारे हैं तो, और इतना सुतरा चुनाव चिन्ह मिल रहा है। गन्ना किसान, मैं तेनू को जमींदारों पढ़ पढ़ गंडार पीछे लाग लो, देखांगे चले जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं, जय भी का फेर बना दिया, न्यू मत मानियो, हर छकारा हर जाएगा। और एक उस माँ की उम्मीद हारेगी जिसके सिर पर टेक कन्यू कह कर रहा हूं, बेटी चिंता ना कर, तने बयान तेरा भाई आवेगा। एक बात बता देता हूं, 126 छोरिया के जिनके सर पर टेक रखा है, वोट दियो मत दियो, चाहे मन मेरा खून बेच के बयानी पड़ो, उनने ब्याऊंगा जरूर, लेकिन आगे की मत टूट जाएगी मेरी भी। अपने बेटे के अगर हाथा न मजबूत करोगे, जो काम ये नेता मंत्री 5 साल में नहीं करके दिखा रहे, थारे बीच में चंडीगढ़ जाने की जरूरत ना पड़े, अरे चौपाड़ा में बैठ बैठ 1 महीने में काम कर कर दिखाया करूंगा। और ताकत देखनी है, आने वाली 3 तारीख ने आपके नजदीक मुहाना में आपके आशीर्वाद तय, जब अड़ राहुल गांधी रैली करना लिया, मोदी आ लिया, खेलनी मेलनी माता देखिए, हाड फोड़ खसरा और देखियो 3 तारीख ने कम से कम 50,000 आदमिया की रैली कर दिया, और तो अपने छोरे न वोट दे दियो ना टाल मारियो। भाई अच्छी करो, भाई अच्छी करो। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, आपके बेटे के पास ना तो को धन दौलत से, ना बाटन न दारू है, ना दारू बांट कर रुपये बांट कर वोट लेना चाहता। थारे बालक ने तो 12 साल तक काम कर रखे हैं, उन कामा की मजदूरी मांगना रहा हूं, काम के इनाम मांगना रहा हूं, और इनाम अपने बालक का साथ दो। ये जो 5 दिन है, 5 दिन इस चुनाव ने अपना चुनाव समझ कर लड़ लो, और अच्छे कारा का चुनाव समझ कर नहीं। आने वाले जो 5 साल होंगे, शपथ लेने के बाद जहां तुम्हारे पसीने की 1 बूंद गिरेगी, और अच्छे कारा उड़ा अपने खून की आखिरी बूंद भी बांधेगा, गारंटी है। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, हाथ जोड़ कर क्षमा चाहता हूं। और साथ में 2 प्रोग्राम में और जाना है, आप लोगों से इजाजत लेता हूं, और एक काम की जिम्मेदारी ला के जाऊं हूं। जब मुहाना गांव में प्रोग्राम हो, मैं ये चाहता हूं जोड़ी गांव की तरफ तक सारा गांव उड़ा खड़ा पाना चाहिए, और मेरा पाटक जोड़ी चुनाव लड़वा रहा छोरे ने।
स्नेह प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। भाई